आरसीबी ने सीएसके के जख्मों को एक बार फिर से नमक रखकर रगड़ दिया। जहां कटा था उस पे जो पपड़ी जमी थी उसको वापस से छील दिया और ऐसा छीला कि वो इतिहास का हिस्सा बन गया और सीएसके वालों को साल भर का तो दंश मिल गया। 16 साल में पहली बार ऐसा है कि आरसीबी ने सीएसके को 2 बार हराया और ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। सीएसके लगभग ये मैच जो है वो जीत गई थी। जिस तरह से शुरुआत की थी आयुष म्हात्रे ने, कमाल का लड़का है, 17 साल का लड़का यार, 94 रन ठोक जाता है। रविंद्र जडेजा ने जो पारी खेली 77 रनों की, ऐसा लगा कि सीएसके ये मैच जीत गई है, लेकिन फिर थाला फॉर अ रीजन ने मैच फंसाया, ब्रेविस ने मैच फंसाया, सैम करन का बल्ला चल नहीं पाया और ये मैच सीएसके के यहां तक आके लौट गया। मतलब आखिरी ओवर वो एब्सोल्यूट सिनेमा भाई साहब, एब्सोल्यूट सिनेमा। 15 रन चाहिए थे, पहली बॉल पर सिंगल जाता है, दूसरी पर सिंगल जाता है, तीसरी बॉल पर विकेट गिर जाता है धोनी साहब का। धोनी रिव्यू लेते हैं लेकिन वो विकेट गिर जाता है और प्रेशर बहुत बड़ा होता है। ये लगता है कि मैच जो है वो खत्म है, क्योंकि 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे और शायद कहीं से भी वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन शिवम दुबे आते हैं और पहली ही गेंद नो बॉल चली जाती है यश दयाल की, उस बॉल पे छक्का पड़ जाता है और जो 3 बॉल पे 13 रन चाहिए था, सडनली वो 3 बॉल पे 7 रन हो जाता और 7 रन 3 बॉल पे विथा नो बॉल फ्री हिट। I mean, it was easy. It was easy for शिवम दुबे, it was easy for रविंद्र जडेजा, लेकिन 3 बॉल रहते हुए वो 7 रन नहीं बना पाते हैं और 2 रनों से चेन्नई सुपर किंग ये मैच हार जाती है। मैच नाखून चबाने वाला था, लेकिन ये मैच अगर सीएसके जीत जाती तो ये बदला होता 2024 का, ये बदला होता सीएसके के गढ़ में हुई उस हार का जो 17 साल बाद हुई थी। लेकिन आरसीबी ने बीते साल भी हराया, इस साल भी हराया और इस हार ने उस चोट पर नमक रगड़कर उसे छील दिया, जिससे ये दर्द बहुत दिनों तक दर्द देने वाला है। यश दयाल ने वही किया जो 2024 में यश दयाल ने किया था और इसी वजह से सीएसके को यह जख्म बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि इस मैच में क्रेडिट लुंगी को भी देना चाहिए। लुंगी जिन्होंने 3 कैच ड्रॉप किए, उस वक्त बड़ी गालियां दे रहे होंगे आरसीबी वाले, लेकिन फिर लुंगी ने 2 बॉल पे 2 विकेट निकाले। एक विकेट निकाला आयुष म्हात्रे का और अगली बॉल पर विकेट निकाल दिया ट्रिस्टन स्टब्स का, और ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग मूवमेंट, जिसकी वजह से आरसीबी फिलहाल टेबल टॉपर बन गई है। आरसीबी ने 213 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर और सीएसके ने 211 रन बनाए, 2 रनों से वो मैच हार गए। आज तक 2019 के बाद सीएसके कभी भी 200 प्लस चेस नहीं कर पाए। हालांकि आज वो चेस कर सकते थे। आपको बुरा लगेगा आयुष म्हात्रे के 94 के लिए, आपको बुरा लगेगा जडेजा के 77 रनों के लिए, क्योंकि ये मैच जीता हुआ मैच था। क्यों हारे पता नहीं। हालांकि सीएसके को इस साल इनाम नहीं मिला, इस साल दुख मिला। आईपीएल 2025 सीएसके के इतिहास में भूलने वाला साल है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है सीएसके लगातार 5 मैच हारी है। 17 सालों बाद वो चेपॉक में हारी है, 15 सालों बाद वो दिल्ली से हारी है चेपॉक में, 17 सालों बाद आरसीबी से हारी है। लोवेस्ट स्कोर चेपॉक में केकेआर के सामने रहा। पहली बार वो एसआरएच से चेपॉक में हारे हैं, पंजाब के सामने वो हारे हैं, केकेआर के सामने बॉल्स के मामले सबसे बड़ी उससे हारे हैं और 50 रनों से सबसे बड़ी हार जो है वो उनकी हुई है। 5 मैच वो हारे, पहली बार सीएसके से वो लीग के दोनों मैच हारे हैं। आई मीन इससे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग कुछ नहीं होगा। और पिछले साल भी वो हारे थे, पिछले साल भी सीएसके का सपना क्वालिफायर में टूटा इसलिए था क्योंकि यश दयाल धोनी के सामने आ गए थे। इस बार भी वही था, धोनी थे, यश दयाल था। सीएसके के पास पूरा मौका था इस मैच में बदला लेने का, लेकिन सीएसके बदला लेते रह गई। धोनी साहब ने यश दयाल को 8 गेंदें खेली हैं, 14 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट गंवाया। 7 का एवरेज है, 175 का स्ट्राइक रेट। आई मीन दैट्स क्वाइट पेनफुल फॉर हिम। कि बीते साल भी यश दयाल के सामने ही याद कीजिए वाला मैच, धोनी साहब ने पहली गेंद पे छक्का मारा था, बॉल बाहर गई थी, फिर गीली बॉल थी शायद, वो बदल गई, दूसरी बॉल आई, वो बॉल उतनी तेज गई नहीं, धोनी साहब आउट हो गए, विकेट गिर गया और वो बहुत पेनफुल था। और इस साल भी यही कहानी। धोनी साहब थे, एक ओवर में 15 चाहिए था, लास्ट ओवर में 15, इट्स इजिली चेजेबल, लेकिन यश दयाल ने 2 रन से मैच जिता दिया, वो भी तब जब एक नो बॉल उस पर छक्का गया। आई मीन 7 गेंद पे 15 चाहिए था विथ 1 फ्री हिट। इससे आपको क्या चाहिए, लेकिन सीएसके नहीं बना पाई।